अस्सलाम वालेकुम। पीएचडी के थीसिस में सबसे मुश्किल काम होता है उसकी फॉर्मेटिंग करना। अक्सर स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि इसको किस तरह हमने फॉर्मेटिंग करना है। तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे, किस तरह हम टेबल लिस्ट ऑफ टेबल्स बनाएंगे, किस तरह हम लिस्ट ऑफ फिगर्स बनाएंगे। तो ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। ये मेरे पास वर्ड 19 में एक थीसिस है। तो इसका हम ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखें, इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट चैप्टर वन है। जो चैप्टर वन है यूजली इसको हेडिंग वन कंसीडर किया जाता है। ये देखो, ये ब्रार के अंदर स्टाइल्स है, इसके अंदर डिफरेंट हेडिंग्स है। हेडिंग वन, हेडिंग टू और सो ऑन है। फॉर एग्जांपल ये हेडिंग वन, इसको हम क्या देते हैं। तो इसको पहले फॉर्मेटिंग कर लें, मॉडिफाई में आ जाए। फॉर्मेटिंग करने के बाद इसमें देखें, ये हेडिंग वन है। नॉर्मल नॉर्मल दोनों रखने हैं। ये टाइम्स न्यू रोमन्स 12 है। और ये आप इसको कलर ब्लैक कर लें या ऑटोमेटिक। और इसको सेंटर में आपने रखना है, ये प्रेस कर दें। और दूसरा ये कि नीचे फॉर्मेटिंग है उसको ओपन कर लें। और पैराग्राफ सेटिंग में इसको चेंज कर लें। बिफोर आफ्टर जितना आपके थीसिस की रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंगली आपने कर लेना। लाइन स्पेस आप रख लें, वन है, सिंगल है, इट्स अप टू यू, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। तो ये फॉर एग्जांपल ये हेडिंग वन इसको कर दी है। तो इसको एक दफ़ा आप सेटिंग कर लें, उसके अकॉर्डिंगली फिर खुद ब खुद ही ये चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। उसके बाद जो चैप्टर का नेम है उसको हम यूजली हेडिंग टू रखते हैं, यानी ये प्रेस करते हैं हेडिंग टू। इसकी आप सेटिंग कर लें, मॉडिफाई। मॉडिफाई करने के बाद इसमें ऐसे ही कर लें। और जो मेन है, जो आपकी फर्स्ट हेडिंग होती है उसको हम हेडिंग थ्री रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड है, इसको 1.1 हेडिंग थ्री। हेडिंग थ्री ये वाली है। और इसको भी आप फॉर्मेटिंग कर लें, इसकी मॉडिफाई करें। मॉडिफाई करने के बाद इसकी सेटिंग कर लें, ये ऑलरेडी हुई पड़ी है। ये सारा आपने, अब हेडिंग वन आ गई इस तरह। अब ये फॉर एग्जांपल हमारे पास फिगर आ गई है। अब हमने फिगर्स की भी सेटिंग करनी है। तो इसकी सेटिंग करने का तरीका ये है कि आपने जाना है रेफरेंस के अंदर, नहीं, आपने इसी के अंदर जाना है, स्टाइल्स में। स्टाइल्स जब ये आप ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, क्रिएट स्टाइल। इसमें आपने इसका नाम रख लेना है। मैं रख लेता हूँ माई फिगर्स। इसका नाम मैंने रख लिया। उसके बाद आपने इसको मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई के पेज में जाएंगे तो ये है स्टाइल टाइप। जब स्टाइल करेंगे तो आपने इसको पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट है स्टाइल बेस्ड ऑन। तो इसमें आपने जो स्टाइल चूज करना है वो यहाँ से, डिफरेंट स्टाइल्स हैं। कैप्शन, आपने ये नीचे कैप्शन है ये आपने सेलेक्ट करना है। इसी तरह स्टाइल फॉर फॉलोइंग पैराग्राफ, इसमें भी आपने कैप्शन को ही सिलेक्ट करना है। अब टाइम न्यू रोमन्स 11, तो इसको 12 रख लें। अगर आपने इटालियन रखना है तो ये प्रेस कर लें। उसके बाद कलर साइज इसका ब्लैक कर लें। अब आपने इसको सेंटर में रखना है या स्टार्ट में रखना है तो इसको सेटिंग कर लें। फॉर्मेटिंग में जाके आप पैराग्राफ सेटिंग, और इसमें भी फर्दर जो आपने सेटिंग आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक कर लें। अब ये आपने ये कर लिया है। अब आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिंपल, ये आपकी फिगर 1.1 है सपोज। इसको आपने सिलेक्ट करना और यहाँ पर आपकी माई फिगर जो है ना वो शो होगी। ये देखिए, ये आ गई यहाँ पे माई फिगर। इसको आपने जस्ट कर लेना है। तो माई फिगर हमने क्योंकि सेंटर में चूज कर लें कि ये सेंट्राइज हो, तो ये सेंटर में मूव होगी। इसी तरह जो दूसरा काम फिगर्स के अलावा टेबल्स का होता है, सेम आपने वही प्रोसेस करना है।
यहाँ पे लिख लें माई टेबल्स, मॉडिफाई। उसके बाद इसको पैराग्राफ में चेंज कर लें। उसके बाद कैप्शन इसको रख लें, और ये वाला भी, इसको भी कैप्शन चूज कर लें। ये 12 साइज कर लें और इसका ब्लैक कर लें, और फिगर का ये सिलेक्ट कर लें। ये माई टेबल्स का आपने सिलेक्ट कर लिया। ये सपोज पैराग्राफ में, ये तो नॉर्मल है, इसको हमें नॉर्मल ही ट्रीट करना है। तो अब इसको ऐसे फॉर्मेटिंग करते जाएं। अब दोबारा ये फिगर फिर आ गई है, 1.2 है। तो अब आपने इसको इस तरह लिखना है, 1.2, और माई फिगर्स को प्रेस कर दें। बस यही आपने काम करना है। अब ये हेडिंग आ गई, ये हेडिंग लेवल 3 है। तो यहाँ से आप इसकी हेडिंग का लेवल हेडिंग 3 कर लें। तो हमने पहले ये फॉर्मेटिंग सारी बनाई हुई है। इसी तरह ये फिगर 1.3 है, तो इसको भी आप इस तरह चूज करें। फिगर 1.3, बाई फिगर में जाके इस तरह आप कर लें। तो इसी तरह कुछ, अगर सपोज टेबल्स है, तो यहाँ पे टेबल्स, ये ऐसी सारी फॉर्मेटिंग आपने करनी है। तो टेबल्स में आपको दिखाता हूँ नीचे चल के। हाँ जी, ये अब टेबल्स आ गए हैं सपोज। मैं एक दो करके देता हूँ, बाकी आप खुद कर लेना। अब ये सपोज टेबल है हमारा 5.12 है। तो इसको आप इस तरह करें, सिलेक्ट करें हेडिंग्स को, और माई टेबल सिलेक्ट कर दें। तो वो आप जैसे आप उसकी फॉर्मेटिंग इटालियन की हो तो वो इटालियन हो जाएगा, स्ट्रेट है तो स्ट्रेट हो जाएगा। जो आप यहाँ पे मॉडिफिकेशन करेंगे वो शो हो जाएगा। इस तरह आपने सारे थीसिस को आपने फॉर्मेटिंग कर लेनी है। अब इसके बाद आपने, फॉर एग्जांपल, आपने सेटिंग सारे थीसिस की बना ली है। तो अब हम चले जाते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल ऑफ कंटेंट हमने बनाना है। तो ये न्यू पेज है, यहाँ पे हम टेबल ऑफ कंटेंट लिखेंगे। इसके बाद आपने रेफरेंस में मूव कर जाना है, और टेबल ऑफ कंटेंट्स जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट पे चले जाना है। तो इसमें आपने हेडिंग 3, बाज ऑफ हेडिंग 4, 5 तक भी आपको जाना पड़ता है। तो जहां तक आप जाएंगे आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लें। जस्ट आपने ओके प्रेस करना है, तो ये सारा आपका टेबल ऑफ कंटेंट खुद ब खुद बन जाएगा। और दोबारा नेक्स्ट टाइम भी आप इसको अगर चेंज करना चाहें तो इजीली एक क्लिक करके आप उसको सारा चेंज कर सकते हैं। अब इसमें देखें, बाज दफ़ा ये इसमें फॉर्मेटिंग गलत हुई पड़ी है। कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टडी, इसने ये वो अ, ये वाली जो चीज़ें हैं, ये हेडिंग 3 में रखी हुई हैं। तो इसको नॉर्मल आप सेटिंग में जाके कर लें। इसी तरह इसमें देखें, ये भी हेडिंग 3 में रखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पे जाता हूँ, ये चीज़ें मैं देखता हूँ। Ctrl+C Ctrl+F करें, और ये आपको मुतलका पैराग्राफ में ले जाएगा। ये सपोज इसको यहाँ से पकड़े, और इसको आपने नॉर्मल बना देना है। ये देखें, नॉर्मल कर लें, नॉर्मल की सेटिंग कर लें यहाँ पे। ये एडजस्टमेंट कर लें। तो ये इस तरह आपने फॉर्मेटिंग कर लेनी है। जो आपकी चीज़ें गलत आ रही हैं उनको जाके आप सेटिंग कर लें। फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ है, इसमें भी फॉर्मेटिंग में मिस्टेक की हुई है। किसी को नॉर्मल बनाया हुआ है, किसी को। इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लें, ये भी आपको मुतलका पैराग्राफ में ले जाएगा। वहां पे जाके जब सिलेक्शन करेंगे, ये सपोज आ गए। अब इसको भी आप नॉर्मल बना लें। ठीक है। जब इसको नॉर्मल आप सारे को बना लेंगे तो फिर वो दोबारा उसमें नहीं आएगा। इसमें ये लाइन वो भी रिमूव कर दें। और यूजली थीसिस में ये पैराग्राफ जब हम सिलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर ना बिफोर आफ्टर स्पेस होती है। तो इसको भी आप रिमूव करें। ये देखें, पैराग्राफ में चले जाएं। पैराग्राफ में ये देखें, बिफोर जीरो है, आफ्टर
यानी पैराग्राफ के बाद 8 पॉइंट की स्पेस है, इसको रिमूव करके 0 कर लें। और लाइन स्पेस अगर आपने सिंगल रखना है, सिंगल सेलेक्ट कर लें। डॉट ऐड स्पेस, तो ये देखें, ये आपकी जो सारी लाइंस हैं इसमें किसी किस्म की स्पेसिंग वगैरह खत्म हो गई है। तो अब देखें, फॉर एग्जांपल हमने ये कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टडी सेट कर ली है। तो अब आप दोबारा जब यहाँ पे बनाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट, तो उसमें ये पैराग्राफ नहीं आएंगे। ये मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। दोबारा चले जाए रेफरेंस में, और टेबल ऑफ कंटेंट, कस्टम, टेबल ऑफ कंटेंट, और जस्ट ओके दबाएं। और वैसे टाइम लेगा क्योंकि सारा थीसिस को इसने रीड करना है। ये 95,000 वर्ड्स का थीसिस है। जी आप देखिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टडी में जो पैराग्राफ एक्स्ट्रा आ रहे थे वो नहीं आ रहे। वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि हमने उसको हेडिंग पहले 3 लिखा हुआ था, मैंने उसको नॉर्मल कर दिया है। इसी तरह ये नीचे भी देखें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टडी, ये पैराग्राफ भी हेडिंग 3 में डाले हुए थे। आप इसको भी आप सेट कर लें। ठीक है, इसी तरह रिसर्च क्वेश्चंस भी उन्होंने हेडिंग 3 में डाले हुए हैं, इनको भी आप नॉर्मल बना लें। अच्छा, ये तो काम है टेबल ऑफ कंटेंट का। अब नेक्स्ट है हमारा काम है कि हमने लिस्ट ऑफ टेबल्स भी बनाने हैं। तो लिस्ट ऑफ टेबल्स बनाने के लिए इसमें ये काफ़ी फॉर्मेटिंग की मिस्टेक्स हैं। ये पहले जिस स्टूडेंट ने पहले बनाया है उसको इतना पता नहीं था, लेकिन उसने एफर्ट की है, अच्छी एफर्ट है। लेकिन अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा काम है लिस्ट ऑफ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से, ये जी लिस्ट ऑफ फिगर्स हैं। अब लिस्ट ऑफ फिगर्स में आपने ये देखें रेफरेंस है ये। नेक्स्ट ये देखें यहाँ पे, इंसर्ट ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स, ये आपने यहाँ पे मूव कर देना। उसके बाद आप ऑप्शन में चले जाएं। यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट है, यहाँ से आप सिलेक्ट करें माई फिगर्स। ये आपने माई फिगर्स सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्टाइल टेबल, एंट्री फील्ड टेबल की फॉर्म में करें। उसके बाद ये आप कैप्शन लेबल नॉन कर दें, और जस्ट सिंपल आप ओके प्रेस करें तो आपके टेबल्स सारे इसमें आ जाएंगे। जितने हमने अभी तो थोड़ा सा काम किया था, लेकिन वो आ गए हैं। ये फॉर एग्जांपल देखें, ये फिगर 1 पॉपुलेशन ग्रोथ। लेकिन मसला ये है कि ये देखें सेटिंग में ये जो चीज़ें आई पड़ी है ना, ये गलत फॉर्मेटिंग की वजह से आई हैं। इनको जब हमने प्रेस किया तो ये गलती से कहीं जो है ना वो हो गया। इसको आप नॉर्मल कर दें। ये भी देखें, फिगर 1.2, फिगर 1.3 है। जब फॉर एग्जांपल इसको आप नॉर्मल कर देंगे ना सेटिंग में जाके, तो फिर ये दोबारा नहीं आएंगी चीज़ें। मैं इसको आपको, जब ये आप पहली दफ़ा सही तरीके से काम करेंगे ना, फिर ये मिस्टेक्स नहीं होंगी। क्योंकि ये पहले किसी स्टूडेंट ने काम किया हुआ है, तो वो काम सही नहीं हुआ, इस वजह से जो है ना वो मिस्टेक्स शो हो रही हैं। तो इसको आप नॉर्मलाइज कर लें। देखें ये फिगर में आ रहा है, इसको नॉर्मल कर दें। जब ये नॉर्मल कर देंगे अब नहीं दोबारा आएगा। अब इसको मैं दोबारा आपको ये करके दिखाता हूँ, यही स्टेप। हाँ जी, ये हम दोबारा करने लगे हैं। अब ये देखें, ये चीज़ें उधर नहीं आएंगी। ये मॉडिफाई माई फिगर्स, उसके बाद ओके, और जस्ट सिंपल। हाँ जी, अब ये देखें नहीं आ रही है, आपने सेट कर ली है। अब अब इसका एक प्रॉब्लम ये होता है कि आपने सपोज नेक्स्ट जब टेबल ऑफ
टेबल ऑफ फिगर्स बना लिया है। अगर नेक्स्ट आप टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है तो इसको नई जगह पे पेस्ट कर लें। आपको पता है ये टेबल ऑफ फिगर्स है। तो अगर आप लिस्ट ऑफ टेबल्स बनाएंगे, दोबारा उसी वैसी स्टेप हैं सारे। इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स में चले जाना, ऑप्शंस में चले जाएं। यहाँ पे आपने माई टेबल्स सेलेक्ट कर लेने, माई टेबल्स। उसके बाद ये आपने ओके प्रेस करना है। और ये जो पुरानी चीजें होंगी ना आपकी मास्टर फाइल में, वो डिलीट करके नई चीजें रख देगा। ये देखें। अब ये हमने एक ही टेबल सेट किया था तो वो 5.10 पेज 141 पे शो हो रहा है। तो अब हमने ये लिस्ट ऑफ सपोज उधर से जो हम दूसरी फाइल में फिगर्स कॉपी की थी उनको कॉपी करके इधर मास्टर फाइल में ले आए। ये देखिए, ये हमारा ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट को भी आपने कॉपी पेस्ट करके एक दफा सब फाइल में ले जाना। इसी तरह आपने ये इजीली फॉर्मेटिंग कर लेनी है, और आपको दोबारा ये टेबल्स की, फिगर्स की और हेडिंग्स की दोबारा फॉर्मेटिंग करनी नहीं पड़ेगी। तो ये बड़ा आसान तरीका है। होपफुली आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।